दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा बुरी और एक चौंका देने वाली खबर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं कुछ भी फिल्टर नहीं करने वाला, जो भी मुझे समझ आएगा, जो भी मैं इस टाइम पर फील कर रहा हूं, मैं वही आपके सामने रखूंगा। बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर इस टाइम की ये है कि रोहित सरदाना की मृत्यु हो गई है। जी हाँ, रोहित सरदाना जो कि एक जाने माने एंकर थे। यकीन मानिए, जब मैं खबर बोल रहा हूं उस टाइम पर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और बार बार जितनी भी बार मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं, इसके बारे में पढ़ रहा हूं, लगातार मेरे साथ यही हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के उनसे बहुत सारे डिफरेंसेस हों, बहुत मतभेद हों, बहुत चीजों को लेकर मतभेद हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वो देश के एक पत्रकार थे। सच्चाई यह है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। कोरोना वायरस भी था उनको। जरा देखिए स्क्रीन पर इस खबर को। मशहूर एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना वायरस से भी थे संक्रमित। थोड़े दिन पहले रोहित सरदाना ने इस बात को ट्वीट करके भी बताया था कि उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुका है और उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया। इस टाइम पर वो एक जाने माने हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा गया था, उनका इलाज चल रहा था कोरोना का, और उसी के बीच में ये खबर अभी 15-20 मिनट पहले निकल कर आई कि उनका निधन हो गया है। अपने आप में बड़ी और चौंका देने वाली खबर। मुझे लगता है कि इस खबर के बाद अगर जितने भी तमाम मीडिया के लोग हैं, आज मैं इनको गोदी मीडिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज एक किसी पत्रकार का निधन हुआ और हमारे को कम से कम इतनी सी इंसानियत रखनी चाहिए यहां पर कि उसको श्रद्धांजलि दें, और उसके लिए कम से कम आज ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आज भी मैं देख रहा हूं थोड़ी देर पहले कि ट्विटर पे मैं गया और मैं जब पढ़ रहा था इस खबर के बारे में, तो मैं देख रहा हूं भी कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर खुश हो रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं हैरान हूं ऐसे लोगों को देखकर कि आखिरकार उनकी इंसानियत कहां मर चुकी है। थोड़े दिन पहले बरखा दत्त के पिताजी की मृत्यु हुई, उस चीज को लेकर भी बहुत सारे लोग खुश थे, और आज जब मैंने देखा कि रोहित सरदाना की मृत्यु पर भी बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, तो मैं समझ गया इस चीज को कि ये जो मौत का तमाशा देखने वाले हैं, ये सिर्फ एक तरफ पे नहीं बैठे हुए लोग, ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो मोदी के अंधभक्त हैं या फिर कट्टर मोदी के समर्थक हैं या फिर राइट विंगर्स हैं। ये जो तबका है ये दोनों तरफ बैठा हुआ है, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, सेक्युलर हो, जितने भी लोग हों, सब में ये लोग मौजूद हैं जो मौत का भी तमाशा बनाने को और मौत पे भी हंसने के लिए और खिल्ली उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं हैरान था जिस चीज को देखकर, दुख भी हुआ पूरी तरीके से, लेकिन पूरी तरीके से हैरानगी भी थी। साथ ही एक बड़ी चीज जो आपके नोटिस में डालना चाहता हूं वो ये है कि कोरोना वायरस वो चीज जो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी खा गई, कितने लोगों के घर उजाड़ के चली गई है, उसने आज एक और घर उजाड़ दिया है। मुझे लगता है कि इसके बाद कम से कम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश की, उससे अकल आनी चाहिए यार। ये इतनी बड़ी खबर है। और रोहित सरदाना की एज क्या रही होगी? मैक्सिमम क्या 40, 45 या 48 साल के रहे होंगे। वो मुझे अच्छे से याद है आज तक, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर था तो थर्ड ईयर में मुझे गेस्ट लेक्चर भी देने आए थे रोहित सरदाना, और शायद इसीलिए ये बात कहीं ना कहीं मुझे और ज्यादा हिट कर रही है कि उन्होंने मुझे गेस्ट लेक्चर भी दिया था एक बार, और आज उनके निधन की खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन बताऊंगा इसके ऊपर, लेकिन एक्सचेंज फॉर मीडिया की एक खबर बता देना चाहता हूं, जहां पर एक ट्वीट निकल कर आया, और ट्वीट है सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि रोहित सरदाना, वैसे बोला जा रहा है कि हार्ट अटैक, लेकिन हार्ट अटैक का भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये चीज रीजन क्या थी यहां पर, कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी ने बताने की यहां पर कोशिश कर दी। सुधीर चौधरी के इस ट्वीट को अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से थोड़ी देर पहले एक फोन आया, और फोन जिसका आया उन्होंने बताया कि जो उन्होंने खबर दी वो सुनकर मेरे हाथ कांपने लग गए, यकीनन कांपने लग गए होंगे, क्योंकि जब मेरे को ये खबर इतनी इंपैक्ट कर रही है तो सुधीर चौधरी के तो साथ रोहित सरदाना काम कर चुके हैं। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर, ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था, ये भगवान की नाइंसाफी है। ओम शांति। और कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी ने यह बता दिया कि रोहित सरदाना की जो मृत्यु हुई है, जो उनका निधन हुआ है,
वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। अगर हार्ट अटैक भी आया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। आखिरकार कितने लोगों की जिंदगी ये कोरोना वायरस खा रहा है। मुझे लगता है अब तो एटलीस्ट हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको इकट्ठा होना चाहिए, उसको खड़ा होना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर एक इतना जवान, वैसे जवान हो, बुजुर्ग हो, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर इतना जवान शख्स अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इतना बड़े पत्रकार की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से, तो इसके बाद भी अगर हमारे देश की मीडिया कोरोना के ऊपर बड़े सवाल नहीं खड़ी करती और देश की सरकार से बड़े सवाल नहीं खड़ी करती, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में सबसे बड़ी लानत की बात है। लानत होनी चाहिए ऐसी मीडिया के ऊपर। अगर मीडिया ने समय रहते सही तरीके से सवाल खड़े होते, मैं पूरी तरीके से मीडिया को यहां दोषी करार करूंगा। वैसे तो किसी का कुछ नहीं पता, किसी की जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी जब आप निभाना बंद कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से जब आप पल्ला झाड़ लेते हैं, जब आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं एक ही नेता की चाटुकारिता करने में और उससे सवाल नहीं करते डर के मारे, तो ऐसी खबरें यकीनन हमारे को देखने को मिलेंगी। और क्यों हुआ ये सब? कोरोना वायरस की वजह से रोहित सरदाना की जान गई। रोहित सरदाना अगर बच सकते थे, अगर टाइम से हमारे देश का मीडिया जो अपने आप को बहुत बड़ा बताता है, बहुत ग्रेट बताता है, अगर वो मीडिया जितने भी उसके एंकर हैं, चाहे अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, जितने भी एंकर हैं, अगर ये सारे लोग उस टाइम पर सवाल उठाते जिस टाइम पर हमारे देश का सुप्रीम लीडर रैलियां करने में बिजी था, तो शायद आज रोहित सरदाना की जान बच जाती। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन ट्वीट्स करने से क्या होगा? क्या रोहित सरदाना की जान वापस आ जाएगी? मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है कि हमारे और चीजों को लेकर भी मतभेद रहे हो, लेकिन फिर भी ये कभी भी इस चीज की मैंने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। और जिस भी आदमी में, जो भी जिसके अंदर भी इंसानियत होगी ना थोड़ी सी, और ये वीडियो देख रहा होगा, उस आदमी को इस खबर से जरूर तकलीफ पहुंचेगी, जरूर दुख पहुंचेगा। साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा होगा गोदी मीडिया, माफ कीजिएगा, एक बड़ा सवाल खड़ा होगा हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। आज मैं नहीं बोलूंगा इनको गोदी मीडिया वाले, आज मैं इनको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलूंगा। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कल से फिर से उड़ाएंगे इनकी खिल्ली, लेकिन आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज इस खबर को सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा आहत हूं, बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। अब आपको दिखाना चाहूंगा कुछ रिएक्शंस, और रिएक्शंस के बाद आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ मीडिया नहीं है हमारे देश की जो इस चीज को भुगत रही है। जरा सोचिए कि वो राजा कैसा होगा, उसके अंदर कितना ज्यादा जहर भरा हुआ होगा, वो सुप्रीम लीडर कितना ज्यादा जहरीला होगा, जो अपने लोगों की मृत्यु के बाद, जो अपनी चाटुकारिता करने वाली जो मीडिया है उसकी इतनी भक्ति करने के बाद भी उसके ऊपर ध्यान देने को राजी नहीं है। आपको पहले रिएक्शंस बताऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि आखिरकार किस तरीके से मोदी जी के जो खासम खास उनके खास भक्त हैं उनके साथ भी इस टाइम पर ये हो रहा है। और ये खबर सुन के ना मुझे उन भक्तों के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उनके परिवारों के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है जिनके साथ इस टाइम पे हो रहा है। तो दिखाऊंगा एक भक्त की भी खबर, लेकिन पहले रिएक्शन दिखाता हूं। अभिसार शर्मा जी का रिएक्शन यहां पर, जहां पर अभिसार शर्मा जी ने पायल मेहता के इस ट्वीट को रिट्वीट करके बोला, ईश्वर ये बेरहमी है, रोहित मेरे भाई। और मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं अभिसार जी की ये फीलिंग्स इस टाइम पर कि उनको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि उन लोगों ने एक साथ काम किया यार, कई साल उन लोगों ने एक साथ काम किया है। रोहित मेरे भाई, प्रमिला मेरे दोस्त, ईश्वर आपके परिवार को हिम्मत दे। ये चीज अभिसार जी ने ट्वीट करने का काम किया। अमीश देवगन, डिवास्टेटेड माय फ्रेंड जर्नलिस्ट रोहित सरदाना, नो मोर, महादेव आप अपने चरणों में आपको स्थान दे। सुधीर चौधरी का ट्वीट मैंने बता दिया। सुशांत सिन्हा, रोहित सरदाना नहीं रहे, यकीन से परे जैसा है। और यकीनन यही बात सच है, कोरोना संक्रमित थे लेकिन पता चला कि कल तक ठीक थे, आज अचानक ऐसी खबर सामने आई, निशब्द हूं मैं। दीपक चौरसिया भी ट्वीट करते हैं, मैं स्तब्ध हूं, बेहद ही दुखी हूं इस खबर से, हम सबके प्रिय वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना नहीं रहे। अपने आप में कितनी बड़ी ये खबर है। और इसके आगे आपको दिखाना चाहता हूं, ये सुप्रीम लीडर को ये चीज देखनी चाहिए कि उनकी बात रखने वाले वो लोग जो उनसे सवाल नहीं पूछते और उनकी तारीफें करते रहे लगातार, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आखिरकार सोचिए हमारे देश का आम आदमी, उसके साथ इस टाइम पर क्या हो रहा होगा। वो आदमी, हम में से कितने सारे लोग हैं जो इस चीज में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए, खाना मिल जाए, दवाएं मिल जाए, क्योंकि हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था कि आखिरकार कैसे दम घुट घुट के लोगों की मृत्यु हो रही है। आज
मीडिया के भी लोगों की मृत्यु होने लगी। और मीडिया के ये कोई पहले शख्स नहीं है रोहित सरदाना जी, इनसे पहले भी कई लोग हैं मीडिया में जिनकी मृत्यु पिछले कुछ दिनों में हुई है। इसके बारे में ज्यादा किसी ने बात नहीं करी, लेकिन अब जरूर इसके बारे में मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए यहां पर। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट, मोदी जी के एक खासम खास शिष्य का एक ट्वीट, हमारे सुप्रीम लीडर्स जिससे पूरी तरीके से वंचित है, और शायद वंचित क्या, जिसको इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरीके से, उनको उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, मोदी जी के जो अपने भक्त हैं उनकी भी जान की कीमत नहीं है मोदी जी की नजर में। अमित जायसवाल जैन, इन्होंने ट्वीट किया 11 अप्रैल को, पता नहीं क्यों परसों से ऐसा फील हो रहा है, अब एक दिन खुदेगा ताजमहल भी। आगे इनका एक और ट्वीट दिखाना चाहता हूं जहां पर इन्होंने लिखा कि जय हो योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जहां पर एक फर्जी तत्वा नाम के एक पोर्टल ने फर्जी रिपोर्ट छापी थी कि हार्वर्ड ने योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफें करी हैं उनके कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से झूठ था। इन्होंने यहां पर ट्वीट करा ये चीज 10 अप्रैल को। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनका ट्विटर पे बायो, जहां पर लिखा हुआ है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, फॉलो मी ऑन ट्विटर, नोएडा, आगरा, उत्तर प्रदेश, अमित जायसवाल जैन। आज ये खबर आती है सामने निकल के भारत समाचार के माध्यम से, मथुरा, मदद की गुहार लगाते लगाते बीजेपी समर्थक की मौत, अमित जायसवाल जैन कोरोना से हुई मौत, इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाते रहे, नहीं मिला। अमित ने ट्विटर पर पीएम सीएम को टैग किया था, मदद के लिए गुहार लगाते रहे, इंजेक्शन नहीं मिला। आज मथुरा में अमित जायसवाल की मृत्यु हो गई। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं इसके आगे। मैंने ऐसी वीडियो शायद आज तक नहीं बनाई होगी जिसमें मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार मैं ब्लैंक हो रहा हूं कि मुझे एक्चुअली में बोलना क्या है, क्योंकि इन सब चीजों को देखकर मैं हिल चुका हूं पूरी तरीके से अंदर से। और जो इंसान नहीं हिलेगा, मुझे लगता है वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आज कल एग्जिट पोल सामने आए थे, अगर आज से लेकर और 2 मई और आने वाले कई दिनों तक अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं होती ना, समझ लीजिएगा कि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कितना ज्यादा बिका हुआ है। और अपने लोगों की मृत्यु के बाद भी उनको अकल नहीं आ रही है। और अकल तो छोड़ दीजिए, शायद उनके ऊपर एक बंदूक तान रखी है जिसके डर में, जिसके भय में उनसे काम कराया जा रहा है। ये सब चीजें समझ जाइएगा। अगर आज के बाद 3-4 दिन आपने रोहित सरदाना के ऊपर डिबेट्स नहीं देखे, रोहित सरदाना के ऊपर खबरें नहीं देखी हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट्स के अंदर। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूं, लेकिन सारी बातें कहूंगा तो मैं जानता हूं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर से एक बार रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि देते हुए दिल से मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। और ये एक बार ये बात बोलना चाहता हूं कि आप भी उनके परिवार के लिए प्रे करें, उनके बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके माता पिता के लिए, जो लोग भी उनके परिवार में हो, उन सब के लिए कृपया करके मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करने का काम करें। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में। आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि ऐसी कोई खबर तब तक हमारे को ना सुनने को मिले।